नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। डोंगरगढ़ के योगी बाबा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इनके आश्रम में मिले आपत्तिजनक सामग्री और 32 एकड़ में फैला इनका साम्राज्य हैरान कर देने वाला है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में इस योगी बाबा के किस्से अब फैल चुके हैं। लोग इन्हें जानना सुनना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा योगी बाबा है जिसका साम्राज्य इतना बड़ा है। कांति अग्रवाल उर्फ तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू, लोग ज़्यादातर इन्हें तरुण अग्रवाल नाम से जाना करते थे और तरुण अग्रवाल उर्फ कांति बाबा ने डोंगरगढ़ में ही अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। पहली से लेकर 12वीं तक इन्होंने डोंगरगढ़ में अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही ये जो है गोवा के लिए रवाना हो गए, क्योंकि लोग जो है योग सीखने के लिए अक्सर हरिद्वार वगैरह जाते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं। लेकिन ये जो बाबा है योगी बाबा, इन्होंने गोवा की तरफ अपना रुख किया और गोवा में इन्होंने जाकर योग सीखा। योग सीखने के बाद योग से इतनी धन इन्होंने अर्जित कर लिया कि उस धन से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। लगभग 32 एकड़ का साम्राज्य, जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इसने गए तो थे यहाँ से 12वीं पढ़ के डोंगरगढ़ गए थे तरुण अग्रवाल, लेकिन जब वापस लौट के आए तो एक योग गुरु के रूप में वापस लौट के आए और डोंगरगढ़ के लोग जब इन्हें देखे तो वो हैरान हो गए और काफ़ी प्रभावित भी इनके व्यक्तित्व से हुए। कोविड का वो दौर जब लोग एक्सरसाइज वगैरह और जिम को छोड़कर योग की तरफ बढ़ रहे थे, स्वास्थ्य की तरफ जा रहे थे ताकि महामारी से अपने आप को जीत पाए, उस समय लोगों ने योग को अपना लिया था। और इसी समय डोंगरगढ़ में तरुण अग्रवाल जब आए थे, लोगों के प्रति इनकी रुचि थी और लोगों को इनके प्रति रुचि थी। लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, योग को लेकर इनसे योग सीखना चाह रहे थे। उस समय इन्होंने लोगों का ध्यान जो है योग की तरफ किया और उस समय उस स्थिति में इनका कहीं से भी कोई भी व्यवहार इस तरीके का नज़र नहीं आया। कोई भी आपत्तिजनक इनके अंदर व्यवहार या बात दिखी नहीं लोगों को, जो इस और इशारा कर पाए कि ये योग गुरु इस तरीके का जो आश्रम चला रहे हैं जिसमें कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। अब जो योगी बाबा जब डोंगरगढ़ पुलिस के रेडार पर आए, जब डोंगरगढ़ पुलिस को ये भनक लगी कि योगी बाबा के आश्रम में अक्सर विदेशी नागरिकों का आना जाना रहता था और इसकी सूचना जो है डोंगरगढ़ पुलिस में या थाने में नहीं दी जाती थी। इसी सब के आधार पर जब डोंगरगढ़ पुलिस ने बाबा के ऊपर कार्रवाई की तो बाबा के आश्रम से कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली, कई अश्लील चीज़ें मिली, साथ ही मानव कंकाल का एक नमूना मिला जो वहाँ टंगा हुआ था। और ऐसे कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया के थ्रू देखे गए जिसमें विदेशी नागरिक नज़र आ रहे थे। गोवा से ये व्यक्ति इतनी अपार धन संपत्ति कमाकर आ गया था जिससे उसने डोंगरगढ़ में लगभग 32 एकड़ का ज़मीन खरीद लिया और इनका जो ये साम्राज्य है, इसमें लगातार 1 वर्ष से जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, निर्माण काम चल रहा था। और यही एक कारण था जो लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि 1 साल से लगातार बाबा के इस आलीशान आशियाने में काम चल रहा था। इसने जब कांति बाबा के आशियाने में छापा मारा तब पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान मिले। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, हालांकि हम आपको क्लियर नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा ब्लर रहेगा। विजुअल के माध्यम से आप देखेंगे कि क्या कुछ कांतिलाल के आशियाने से, उनके साम्राज्य से मिला है। अब अपडेट ये आ रही है कि कांतिलाल के एटीएम कार्ड, पैन कार्ड ये खंगाल रही है पुलिस की, क्या कुछ कांतिलाल के नाम पर है। और साथ ही इनको फंडिंग शायद विदेशों से भी की जा रही थी। इस पर भी पुलिस जो एक एंगल लेकर जा रही है कि जांच कर रही है कि क्या विदेशों से फंडिंग की जाती है और कितने बड़े पैमाने पर ये फंडिंग की जा रही है कि उसने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली। योगी बाबा की
आश्रम से जिस प्रकार से आपत्तिजनक सामग्री मिली है और खबर ये भी निकल के आ रही है कि लगभग 10 एनजीओ का संचालन बाबा द्वारा किया जाता था और इनके जो सोर्स ऑफ इनकम है इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस ये खंगालने में लगी है कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। 10 जो एनजीओ है उनकी भी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस को ये भी सूचना मिली है कि हो सकता है इस बाबा के खिलाफ यानी कि तरुण अग्रवाल के खिलाफ गोवा में भी मामले दर्ज हो। अब राजनांदगांव पुलिस जो है गोवा पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है ताकि बाबा तरुण के खिलाफ यानी कि जो कांति अग्रवाल है इसके खिलाफ और कौन कौन से मामले जो है वो गोवा में भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस जो है लगातार इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने मामले कहां कहां इन पर दर्ज है। फिलहाल आप सुनिए कि एसडीओपी डोंगरगढ़ के एसडीओपी ने क्या कुछ इस मामले में जानकारी दी है। थाना डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जी सर, पूछताछ में और कौन सी बातें जो निकलकर सामने आई हैं, जो अलग अलग राज्यों और देशों से उनका संपर्क बताया होना, ऐसा कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।